वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभुर्नन्दकुमारो मैं स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री हरि भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे राधे
क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकं पञ्चसुभ्रूः रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलनं मालती निर्ममन्थ। वात्सल्य मूर्ति, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, हमारे पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। वंदनीय संत वृंद, प्रिय कार्ष्णि वृंद, सबको सप्रेम जय श्री कृष्ण। राधे 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 श्री राधे। भक्ति महारानी के दिव्य श्रृंगार की चर्चा हमारे पूज्य स्वामी जी 3 दिन से हमारे समक्ष कर रहे हैं। संपूर्ण श्रृंगार युक्त भक्ति महारानी का दर्शन इन महापुरुषों ने कराया है। जिस भक्ति को देखकर भगवान भी प्रसन्नता से भर जाएं, जो आनंद घन है, उसको आनंदित करने वाली चीज कौन सी? अब यदि कोई कहे कि भाई शक्कर में थोड़ी मिठास डालो, फीकी लग रही है, तो कैसा लगता है? जो स्वयं आनंद घन है, उन परमात्मा को आनंद देने वाली बात, वो वस्तु, वो शक्ति कौन सी? भक्ति ही भगवान को आनंद दे सकती है, भक्ति ही भगवान को संतुष्ट कर सकती है, जो नित्य तृप्त है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। श्रीमद् भागवत कहता है, भक्ति के चलते जो नित्य तृप्त है, वह परमात्मा संतुष्ट होते हैं। अब देखो, हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे सद्गुरु संत, उनको क्या चाहिए? निरपेक्षम मुनिम शांतम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन वे भी कार्ष्णियों के कुछ गुणों को देखकर प्रसन्न भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं। तो जिनसे हमारे सद्गुरु की प्रसन्नता बने, जिससे वे संतुष्ट होएं, इस तरह से रहना ही शिष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। तो आनंद घन भगवान को आनंदित करने वाली, नित्य तृप्त परमात्मा को संतुष्ट करने वाली यदि कोई है, तो वो है भक्ति। नित्य तृप्त को भी जहां भूख लगती है, शबरी जी वाला भाव जब देखेंगे तो राम भले ही नित्य तृप्त है, लेकिन खाएंगे, पाएंगे, बखान भी करेंगे,
प्रेम सहित प्रभु खाए, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। तो भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक भोग लगाया, बारंबार बखानी। कभी सुदाम देव का चिवड़ा अभी वो देने लग जाए, उसके पहले तो भगवान जैसे छीन लेते हैं। भूख लग जाती है भगवान को भी, जो नित्य तृप्त है। तो यहां दशम स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का जहां श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उसमें एक बड़ी प्यारी लीला है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी, कर्मांतरन युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा, एक दिन। वैसे ये दोनों मंगलवाचक शब्द है, अथ और एकदा। कथाओं में जब एकदा शब्द आए, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयश्चौनकादया, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागता। भगवान के अनुग्रह का विशेष प्रसंग, कोई घटना घटने वाली हो जब, तो वो एकदा। एकदा एक महात्मा कहते हैं, एकम ब्रह्म एकम कृष्णम ददाति सा एकदा। उस एक परब्रह्म परमात्मा का दान करने वाली है। बाबा भोलेनाथ भी वहां भिक्षा के लिए जाते हैं तो कहते हैं, भिक्षा में और कुछ नहीं चाहिए मैया, अपने लला का दर्शन करा दे मैया, मैं दर्शन को आयो, मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। एकदा गृहदासीषु, कर्मांतर, दूसरे कामों में घर की सब दासियों को लगा करके। अरे लेकिन मैया वो दधि मंथन बाकी है, तो बोला बेटा मैं कर लूंगी आज। आज स्वयं मैया यशोदा दधि मंथन करने बैठी। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी। नंद बाबा की घरवाली, ये घरवाली शब्द कितना बड़ा प्यारा है। वाइफ ठीक है, बेटर ऑफ ठीक है, लाइफ पार्टनर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन घरवाली ये शब्द कितना प्यारा है। वास्तव में गृहिणी गृहम उच्यते, घर तो उसी का है। दफ्तर भले ही साहब का हो, दुकान भले ही साहब की हो, ऑफिस भले ही साहब की हो, वहां वे भले ही बॉस बन करके अपना हुक्म चलाया करे, लेकिन घर में तो हुक्म चलता है घरवाली का। उसी से घर घर है, वरना साहब तो पैसा कमाएंगे और अपने कमाए हुए पैसे से मकान तो बना लेंगे, लेकिन मकान को घर बनाने वाली घरवाली होती है। यदि कोई ये कहे कि क्या नौकरी लग गई, बोले हाँ लग गई। घर बसाया कि नहीं, बोले अभी 2 करोड़ में लिया, बोले वो मकान। घर बसाया कब माना जाएगा, जब गृहस्थ में प्रवेश करोगे, जब घरवाली आएगी। और घर की मालकिन वो होती है, घर में उसकी चलती। यशोदा नंद गेहिनी। और ये जो घरवाली होती है, ये जो गृहिणी होती है, देखो इन माइयों के चलते ही धर्म बचा है। स्त्री जब धर्म का पथ चुकेगी तो स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। धर्म बचा है, संस्कार बचे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा श्रेय घरवाली को, यानी गृहिणी को, यानी हमारी माताओं को जाता है।
वे यदि पति भी गलत मार्ग पर जा रहा हो तो उसको पतन से बचाती है। पति तो बचाता, पाती इति पति ही, लेकिन पतनात् पाती पत्नी। यदि पति थोड़ा बिगड़ैल हो, थोड़ा गलत राह पर जा रहा हो, तो घरवाली में वो ताकत होती है, जो संस्कारी है, जो भगवान की भक्ति करती है, उसमें ये शक्ति होती है कि वो अपने पति को गलत रास्ते से वापस ले आए, उसका पतन होने से बचाए। वो धर्म पत्नी। और दूसरी बात कि इतनी उदार होती है ये गृहिणी, ये घरवाली, हमारी माताएं, वो यशोदा है, यशांसि ददाती थी, दूसरों को यश प्रदान करने वाली। ऐसी गृहिणी जिस परिवार में है, अपने यश के लिए सबके साथ लड़े कि मैंने किया है सब कुछ और ये गलत यश, नाम बीच में से कमा रही है, नहीं, भले ही खुद मेहनत किया हो, खुद ने किया हो अच्छा काम, लेकिन यश की बात आवे तो दूसरे को यश देने वाली कि भाई ये सब न होते तो मुझसे ये काम न हो पाता। दूसरों को यश देने वाले को परम यश मिलता है। यशोदा को परम यश मिला कौन सा? बोले स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिसको मां कह करके पुकारते हैं, सबको देने वाले, जिस मैया यशोदा के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं, भूख लगी है मैया, मैया के पीछे पीछे भागते हैं, मैया से लिपटते हैं। ऐसा यश संसार में जिसका हुआ, वास्तव में जन्मदाता माता देवकी को जो यश प्राप्त नहीं हुआ, वो यश यशोदा को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में यशोदा की बड़ी महिमा है, क्योंकि औरों को यश दिया है। जो गृहिणी है वो औरों को यश देना सीखे, अपने पति को, अपनी सासू को, अपने ससुर जी को, अपने जेठ जी को, अपनी जेठानी जी को, अपने देवर को, अपने ननंद को, सबका यश बढ़ावे, सबका बखान करती फिरे। और सामने नहीं, वो जब नहीं हो तब भी उसका बखान करती फिरे, वो यशोदा है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दास दासियों को अन्य कार्यों में लगा करके, देखो घर में नाकर चाकर हो, दास दासी हो, बहुत धन हो, और गृहस्थ को ये सब चाहिए। श्री सूक्त में लक्ष्मी जी की प्रार्थना, लक्ष्मी जी से प्रार्थना, और क्या मांगते हैं? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। घर में नौकर चाकर हो, घर में सब प्रकार की समृद्धि हो, धन धान्य से भरपूर भंडार हो, और घर में ये सारी जो संपत्ति है उसकी व्यवस्था करने का जिम्मा घरवाली का होता है। इसलिए भले ही करोड़ों कमाता हो, लेकिन जिसके पास वो घरवाली नहीं है, वहां उस घर की व्यवस्था में चलो पेड स्टाफ है, वो सब काम तो कर रहा है, लेकिन वो प्राण जो आना चाहिए, घर जिससे महकता है, घर जिससे प्रकाशित होता है, वो चीज वहां पर नहीं है। तो नंद बाबा का घर इतना महक रहा है, इतना प्रकाशित है, और नंद बाबा के घर पूरी दुनिया आती है। स्वयं भोले बाबा वहां पर भिक्षा लेने के लिए आए, और ऐसी भिक्षा मिली, साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन कराया यशोदा ने। गृहिणी का ये काम है, घर आए अतिथियों को संभालना,
अच्छा धन धान्य समृद्धि हो बहुत ज्यादा, तब तो अच्छी बात है। लेकिन यदि पति साधारण आदमी हो, बहुत कम पैसा कमाता हो, तब भी पति की इज्जत बचे, पति की आबरू बचे, इस तरह से पति के घर का व्यवहार संभालना, ये घरवाली का काम है। यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज स्वयं दधि मंथन करने बैठी। आज अपने लाला के लिए माखन मैं स्वयं तैयार करूंगी। चर्चा हो रही थी ना सेवा की। पूजा विधि प्रदान होती है, सेवा स्नेह प्रदान होती है। सेवा में प्रेम मुख्य है। इसलिए वल्लभ संप्रदाय वाले, पुष्टि संप्रदाय वाले शबरी जी को पुष्टि भक्त मानते हैं, जिन्होंने भले ही एक कथा जैसे है कि झूठे बैर खिलाए, लेकिन उसमें प्रेम कारणभूत है, भगवान के सुख का विचार उसमें है। इसलिए शबरी को भी पुष्टि भक्त माना। तो आज मां यशोदा ने विचार किया, अपने लाला के लिए माखन आज मैं स्वयं तैयार करूंगी। निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं दधि मंथन करने बैठी। तो ये जो सेवा की बात है, उसमें वित्तजा, तनुजा और मानसी, ये 3 प्रकार की सेवा है। और उसमें मानसी सा परामता तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा, मानसी सेवा को सबसे श्रेष्ठ माना है। और मानसी सेवा की सिद्धि के लिए तनुजा और वित्तजा सेवा साधन रूप है। वित्तजा, वित्त धन, भगवान की सेवा में लगाना। और हम लगाने वाले कौन होते हैं? भगवान का है, और भगवान का जो है उसको भगवान की सेवा में लगाने की सेवा हमको मिली, ये भाव रहता है वैष्णव का। यशोदा मैया घर की एक एक चीज को बहुत अच्छे से संभालती है। क्यों? क्योंकि सब भगवान की सेवा के लिए। अब सोचो, स्वयं श्री कृष्ण मैया के थन से लगे और दूध पी रहे हो पुछ पुछ करके, श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, और ऐसे में चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा हुआ दूध उबल रहा है और उसमें उफान आया। तो ये देख करके मैया श्री कृष्ण को अतृप्त छोड़ करके दौड़ी। देखा जाए तो कभी कभी विचार उठता है कि क्या ये वैष्णव का व्यवहार होता है? क्या भगवान से बढ़कर के कोई और चीज हो सकती है वैष्णव के लिए? यहां तो श्री कृष्ण को छोड़ करके मैया यशोदा दूध बचाने दौड़ी, और श्री कृष्ण को अतृप्त छोड़ करके दौड़ी दूध बचाने। तो क्या भगवान से ज्यादा प्यारा है दूध? मां को पूत ज्यादा प्यारा होता है अपना कि दूध? भैया पूत प्यारा है, और दूध भी पूत के लिए ही है, अपने पुत्र के लिए ही है। कन्हैया या तो मैया का दूध पीते हैं या तो गैया का। और कौन सी गैया? बोले सुरभि गैया का दूध पीते हैं। और पतेली में जो दूध अभी गर्म हो रहा है वो गंगी गाय का दूध है, और यदि वो अग्नि में गिर गया फिर मेरा कन्हैया मांगेगा तो मैं उसको क्या दूंगी? तो सब भगवान का ही है। इस भाव से वैष्णव संपत्ति की रक्षा भी करता है, संपत्ति की वृद्धि भी करता है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगाना। मालिक तो भगवान है, हम तो मुनिम हैं, हम तो सेवक हैं। तो आज मां यशोदा स्वयं दधि मंथन करने बैठी कि अपने लाला के लिए मैं स्वयं दधि मंथन करूंगी। ये तनुजा सेवा, अपने शरीर को भगवान की सेवा में। देखो, एक होता है भगवान की सेवा किसी और से करवाना, और एक होता है भगवान की सेवा स्वयं करना। तो इतने दास दासी नौकर चाकर होते हुए भी माँ यशोदा स्वयं दधि मंथन करने बैठी, अपने लाला के लिए माखन मैं तैयार करूंगी। जैसे अम्बरीश राजा भगवान के परम भक्त, श्रीमद् भागवत में उनका भी चरित्र आता है।
तो वे स्वयं भगवान की सेवा करते थे, राजा होते हुए भी सब तैयार करना ठाकुर जी की सेवा की वो स्वयं करते थे। तो आज मां स्वयं दधि मंथन करने बैठी। सुखदेव जी कहते हैं जब दधि मंथन कर रही है तो यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्यगायत। श्री कृष्ण के एक एक बाल चरित्रों का स्मरण भी कर रही है और उन चरित्रों का गायन भी कर रही है। तानी अगायत। कौन समय में? बोले जब दधि मंथन कर रही है उस वक्त। मन वचन कर्म से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। यहां तीनों प्रकार से मां यशोदा सेवा कर रही है ठाकुर जी की। मन से स्मरंती, वचन से तानी अगायत, उन चरित्रों का गायन हो रहा है, और कर्म से दधि निर्बंधने काले, दधि निर्बंधन कर रही है। भगवान के लिए दधि निर्बंधन कर रही है तो भगवान के लिए कर्म, तदर्थम कर्म। और जब दधि मंथन कर रही है मैया यशोदा तो उस वक्त का ये जो श्लोक सुखदेव जी बता रहे हैं उसमें यशोदा के श्रृंगार का वर्णन, जिस प्रकार भक्ति के श्रृंगार का वहां वर्णन हुआ। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकम पंचसुभ्रूः। मां यशोदा गोरी गोरी है। यशोदा की गोद में जब कन्हैया सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्षीर सागर में शेषशाही नारायण पोड़े हैं। गोरे गोरे अपने शरीर पर मैया यशोदा ने रेशमी सफेद साड़ी धारण कर रखी है। कमर पर करधनी। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच। क्या शब्द चित्र है। अपने लाला के प्रति स्नेह के चलते मैया के थन से दूध स्रवित हो रहा है। साड़ी वाला भाग छाती से थोड़ा भीग गया। यह प्रेमाधिक्य है, स्नेह की अधिकता। जात कंपंच, क्योंकि दधि मंथन कर रही है तो थोड़ा कंपन भी है मैया के थनों में। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपंच सुभ्रूः रज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। मैया दधि मंथन जब कर रही है, अब तो ये इलेक्ट्रिक वाली सब व्यवस्था हो गई है ना, ये माताएं, आप दधि मंथन कैसे करती हो? पंजाब में अभी है, इसलिए पंजाब की माइयां मजबूत है। एक बार हम हरियाणा पंजाब में थे और सब दर्शन करने माइयां आई, तो आसपास के जो आप लोग सेवा में होते हैं वो तो कहते ही हैं, माई जरा दूर से भाई जी को दूर से प्रणाम करो, दूर से। तो पंजाबी और हरियाणा की खाई पी माइयां थी मजबूत, इतना मेहनत करने वाली। बोले कैसा आदमी है, महाराज जी के चरण को छूने नहीं देता, मैं छू के रहूंगी। हट करके एक ऐसा लगाया, 2 गिर पड़े। तो हमारे साथ वाले समझ गए कि पंजाब में ये साहस नहीं करना चाहिए, हरियाणा जब जाए तो ये साहस नहीं करना चाहिए। तो जब दधि मंथन करती है तो एक श्रम, भुजा में भी श्रम, और कोई छोटा वाला मटका तो था नहीं, बहुत बड़े मटके में दधि मंथन हो रहा था। इतनी सारी गाय दूध दे रही है आनंद बाबा के घर में। क्षौमं वास पृथुकटि तटम पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच सुभ्रूः।
रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। उस परिश्रम के चलते मैया के मुख पर पसीना हो आया। दर्शन करो यशोदा मैया का। भगवान का तो दर्शन करते हो, भक्त का दर्शन करो, वैष्णव का दर्शन करो, भक्ति का दर्शन करो, श्रृंगार का दर्शन करो। पसीना है। अच्छा, घर का कामकाज करने वाली, घर को संभालने वाली, बच्चों को संभालने वाली, कोई भी घर की यशोदा, यश देने वाली, वो जब घर का कामकाज करते करते उसका मुखड़ा पसीने से तरबतर हो जाता है और अपनी ही साड़ी के पल्लू से जब वो अपना पसीना पहुंचती है तो उसके जैसा आदरणीय पूजनीय दृश्य और कोई नहीं हो सकता। रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। मैया के दोनों कुंडल हिल रहे हैं और मैया के हाथ के कंगन छन 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 आवाज कर रहे हैं। और जब मैया दधि मंथन कर रही है यूं तो एक नर्तन, एक नृत्य है मैया के शरीर में, एक नर्तन का दर्शन हो रहा। और मैया की चोटी में गूंथे हुए फूल वो गिर रहे हैं, उसकी वृष्टि हो रही है नीचे। अब ऐसी यशोदा मैया का दर्शन कराया श्री सुखदेव जी ने। अब जरा देखो, दधि मंथन हो रहा है, इतना बड़ा मटका, नवलख धेनु बाबा नंद घेर दूजे। और ऐसे में जब मैया दधि मंथन कर रही है तो क्योंकि गा रही थी, श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का गायन कर रही थी, स्मरण कर रही थी कृष्ण की एक एक लीलाओं का, और गायन भी कर रही थी। और जब गायन शुरू किया मैया ने, तो फिर जब हम जैसे यहाँ से गायन शुरू करते हैं तो हमारे हारमोनियम वाले, ढोलक वाले, मंजीरा वाले सब लोग जुड़ जाते हैं, रिदम वाले साथ हो लेते हैं, साइड रिदम वाले भी मंजीरा वंजीरा ऑक्टोपैड बजाने लगते हैं। तो जब मैया गायन मैया मंथन कर रही है तो पूरा मथानी गम 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 आवाज, ये रिदम है, एक लय में चल रही है बात। और मैया के हाथ के कंगन छन छन छन, ये मंजीरा हो गया, क्योंकि मैया गायन कर रही है। गायन मैया के मुख से हो रहा, और वादन जो दधि मंथन कर रही है उसलिए घम 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 की जो आवाज आ रही है, और छन 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 कंगन जो बोल रहे हैं। गायन, वादन और तीसरी बात नृत्य, इन तीनों के समन्वय को नृत्य कहते हैं। तो मैया में नर्तन भी है, जैसे नाच भी रही है मैया यूं। तो मैया के दोनों कुंडल, ये सांख्य और योग दो दर्शन है। मंथन करना ये हो गया कर्म, ज्ञान मैया के थन से दूध का चूना, ये भक्ति का दर्शन है। यहां वाला कुंडल ज्ञान का दर्शन, और दधि निर्मंथने काले, तो ये कर्म है। इस प्रकार ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का दर्शन मैया यशोदा की सेवा में हो रहा है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने सुंदर दर्शन कराया है। तो जब स्वामी जी भक्ति के इन 11 आभूषणों की चर्चा कर रहे हैं 3 दिन से,
और उसके श्रृंगार की चर्चा कर रहे थे, तो सुखदेव जी की ये वाणी का स्मरण हो आया कि देखो माँ यशोदा का श्रृंगार, माँ यशोदा की भक्ति, माँ यशोदा का भाव। जितनी बैठी है माइयाँ, बहनी, बेटियां, बस हम श्रीमद् भागवत का प्रसाद प्राप्त करके यही कामना करते हैं कि वो नंद गेहिनी मैया यशोदा की भांति यशोदा का अंश सब में हो, और इस तरह से आप भगवत सेवा में लगो। गृहस्थ हैं हम, और गृहस्थ के अपने धर्म हैं, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं ये भगवान की सेवा के भाव से करें तो आप यशोदा हो, औरों को यश देना सीखो। सतत परिश्रम, ये जो पसीना बहाती है, ठीक है हमारी शहर वाली बहनें माइयाँ बन ठन के वो कुछ पफ पाउडर कॉस्मेटिक्स का उपयोग करके और फिर कहीं बाहर जाती है तो अब लेडीज के लिए अलग से परफ्यूम बनते हैं, तो फुसफुस लगा के निकलती है, पार्टियों में जाती हैं, शादियों में जाती हैं, तो उसकी सुगंध भले ही अलग अलग प्रकार की हो, वो महंगे महंगे वाले इत्र या परफ्यूम भले ही हो, लेकिन एक गृहिणी यशोदा नंद गेहिनी, और वो भगवत सेवा करके और भगवान की सेवा के भाव से ही सब में भगवान को देखती हुई अपना अपना कार्य करती है, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, बहन के रूप में, चाहे जो भी उसकी भूमिका हो, घर के लिए जो परिश्रम करती है, गाय भैंस को संभालती है, उसका गोबर उठाती है, और यूं इतना गोबर से भरा हुआ टोकरा उठा करके बड़ी मजबूती से अपने सिर पर ढो करके जहाँ फेंकने जाना है वहाँ फेंकने जाती है, और फिर कड़ी धूप में ये काम करते हुए सारा काम पूरा हो जाए, फिर अपने ही पल्लों से अपना पसीना जब ये पहुँचती है यशोदा वर्तमान काल की, तो उसका पसीना वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ परफ्यूम है। और ये करके भी कोई साधु संत आए तो बाबा जी हमारे घर भिक्षा के लिए पधारो, बाबा जी हमारे बच्चों को आशीर्वाद दो, बाबा जी इनसे कहो, अपने नारायण को दिखा कर कहते इनसे कहो इनको तंबाकू मावा पान गुटखा खाने का आदत है, मेरा तो ये मानते नहीं है, बाबा जी आप कुछ करो कि इनकी बुरी आदत छूट जाए। ऐसी जो भी यशोदा का अंश लिए हुए माइयाँ बैठी हैं, उन सभी यशोदाओं को प्रणाम करते हुए, और सच में ठाकुर जी भले ही देवकी से प्रकट हो गए हों, लेकिन ऐसी यशोदा जिस घर में है तो स्वयं वसुदेव जी तुम्हारे घर में ठाकुर जी को पधरा के जाएंगे, और वो कन्हैया जो नित्य तृप्त है स्वयं चल करके तुम्हारे पास माखन मांगेंगे, स्वयं चल करके ये कहेंगे मैया मैं भूख लग रही है दूध पिलाओ। वास्तव में कन्हैया तुम्हें छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहेंगे। वो कन्हैया जिस प्रकार अपनी मैया से लिपटे रहते हैं, कन्हैया तुमसे लिपटे रहेंगे। भगवान करे वो यशोदा का अंश सब माइयों में, बहनों में, बेटियों में वो यशोदा अवतरित हो। कृष्ण तो गोद में आ ही जाएंगे तुम्हारी स्वयं चल करके, लेकिन हमारे अंदर वो यशोदा का अंश अवतरित हो, यह प्रार्थना करते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए, संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज श्री के प्रेम ने खींच लिया तो अच्छा हुआ। दीना नगर में दीन भाव से बैठे हुए, क्योंकि दीनता तो भक्ति महाराज महारानी श्रृंगार करके तैयार है। वो 11 प्रकार के यहाँ, या तो जो यहाँ पर अभी दर्शन कराया यशोदा का, उस प्रकार बनी ठनी भक्ति महारानी, लेकिन है वो महारानी तो विराजित तो होंगी कहीं, तो कहाँ पर विराजित होती है? बोले ऐसा वैसा आसन नहीं, महारानी है इसलिए सिंहासन लगता है। कौन सा सिंहासन? बोले भक्ति महारानी का सिंहासन है दीनता।
दैन्य दासो हम, और ये तो दीनानगर है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीनानगर में यहाँ पर सब कार्षणियों का दर्शन करके, इन सभी संतों महापुरुषों का दर्शन करके परम प्रसन्नता हुई। ये भी पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद का फल है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान करूंगा, लेकिन थोड़ी वाणी सेवा यहाँ पर हो आई, उसका मुझे आनंद है। पुनश्च प्रणाम। बोलिए श्री रमण विहारी लाल की, श्री वृंदावन विहारी लाल की।